ये हिडन ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर होता क्या है? क्या आप जानना चाहते हो कि ये तीन होते क्या हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्यों आते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू नो, गेट अलोंग। Hey guys, welcome back into my channel. Hope you guys are doing well. So guys, today is day 35 of our equity research challenge. I know मैं बहुत टाइम से कंसिस्टेंस नहीं रह पा रही हूँ। हम लोगों को बहुत जल्दी हम लोगों का चैलेंज कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। आई गेट इट, मेरे को काफी दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं डाल रही होती हूँ। आई नो गाइज, दिस इज नॉट डन ऑन माई पार्ट। तो चलो कोई नहीं, इट्स ओके। अभी हम लोग आज से एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम थिंकिंग कि मैं एक ही दिन में दो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी। द ओनली रीजन बीइंग कि हम जल्दी से जल्दी कैचअप कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है हम फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन और इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाना सीख लेते हैं गाइस, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको हमारी फील्ड चेंज करनी है। और मैं डे बाय डे बस लेट ही किए जा रही हूँ। दिस इज रियली 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 नॉट डन। अभी दिवाली आ गई थी, इन सब चीजों के चक्करों में बहुत कुछ हो गया। फिर मैं थोड़ा अपने घर वर भी गई हुई थी, तो मेरा पूरा का पूरा रूटीन एकदम शैटर्ड है। बिल्कुल पढ़ाई का तो मन ही नहीं कर रहा, यू नो राइट। एक बार थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लो या फिर घर पे रह लो, फिर क्या ही मन करता है यार, नहीं करता कुछ भी करने का। आई नो आई एम ऑल्सो इन दैट जोन, पर ठीक है यार। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर मेन थिंग। हम अपनी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जहां पे हम जानेंगे कि जब एक ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है उसके बाद आखिर क्या क्या चीजें होती है उस ऑर्डर के साथ, मैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ उस ऑर्डर के साथ, वो आखिर कैसे एग्जीक्यूट होता है। मतलब हर एक चीज हम लोगों के ऑर्डर से रिलेटेड हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में डिसाइड किया था कि जो हमारे सिक्योरिटीज डीलर्स होते हैं वो बिड आस्क का जो डिफरेंस आता है उस वाले डिफरेंस से ही अपना कमीशन कमाते हैं, और वो लोग प्राइस मेकर होते हैं हम लोगों के इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज हमारी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट नहीं होती या फिर बहुत ज्यादा बिक नहीं रही होती है ना, जो इनके लिए कोई प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है, उनके लिए हम लोगों का सिक्योरिटीज डीलर्स ही प्राइस मेकर्स होते हैं, है ना। हमने यहाँ तक डिसाइड किया था, खासकर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की जब हम बात करें तो हम लोग ये भी जानते हैं जो भी हमारी हाईएस्ट बिड होगी और लोएस्ट आस्क होगी उस वाले प्राइस पे हम लोग, हमारे जो भी ट्रेडर्स बिड या फिर आस्क ऑफर प्राइसेस देते हैं, हम उनको मेक द मार्केट बोलते हैं। और भी उनके साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनसे परचेज करते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं उनको हम टेक द मार्केट बोलते हैं। तो जब हमारा मेक द मार्केट के अंदर डीलर्स आते हैं और उनके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, वो टेक द मार्केट के अंदर आते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टर होता है उसको कितनी क्वांटिटी चाहिए, साइज ऑफ द ट्रेड पता होना चाहिए, साथ ही में उसको बाई करना है, सेल करना है, ये वाली चीज की गारंटी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा इन्वेस्टर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस भी लगा सकता है। अब ये क्या होता है, या फिर वैलिडिटी इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, अब हम आगे जाके इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। एक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन या फिर क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन रख सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हाउ टू ट्रेड, वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हाउ टू फिल इन दैट ट्रेड, क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपकी ट्रेड सेटल कैसे होगी। तो सबसे ज्यादा कॉमन जो हम लोगों के एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑर्डर होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मार्केट ऑर्डर, एक होता है आपका लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं अपने ब्रोकर को बोलूंगी कि जिस भी प्राइस पे अभी मैं अपना सिक्योरिटी सेल कर सकती हूँ या फिर जो भी प्राइस अवेलेबल है उस पर मैं बाई कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी के अभी चाहिए सिक्योरिटी, उस वाली चीज को कहते हैं हम मार्केट ऑर्डर। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती है जब हम लोगों का मार्केट ऑर्डर होता है। अभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने बोला कि इधर हम लोगों का ट्रेड होगा उसकी सर्टेनिटी है ना। मार्केट ऑर्डर में ऑर्डर होगा हमारा, उसकी सर्टेनिटी है, लेकिन हम लोगों को जिस प्राइस पे करना है उस चीज की सर्टेनिटी नहीं है। कहने का मतलब मार्केट ऑर्डर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनको अपने ऑर्डर्स तुरंत के तुरंत एग्जीक्यूट कराने हो, ठीक है। अभी अगर हम बात करेंगे लिमिट ऑर्डर की, तो लिमिट ऑर्डर आप लोगों का प्राइस से रिलेटेड रहता है। अब कहने का मतलब मैंने अगर बोल दिया कि यार ये वाला शेयर ना अगर 50 रुपीज का हो गया या फिर 50 रुपीज से कम का हो गया, मैं तब तो रेडी हूँ बाई करने के लिए, लेकिन अगर उससे ऊपर हुआ तो मैं बाई नहीं करने वाली। तो मैंने लिमिट लगा दी है मेरे बाइंग प्राइस पे, ठीक है। तो इस वे में इधर क्या है, मेरी प्राइस सर्टेनिटी रहेगी, मैं जिस प्राइस पे खरीदना चाह रही हूँ मैं उस प्राइस पे खरीद सकती हूँ, पर ये वाला ऑर्डर सच्ची में फुलफिल होगा कि नहीं इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। द ओनली रीजन बीइंग जो आपकी सेलिंग पार्टी है, क्या उस वाले रेट पे वो अवेलेबल होगी सेल करने के लिए,
क्या वो सेल करेगी? तो इस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन आप उसी प्राइस पे सेल करोगे, उसी चीज की गारंटी है। सो इन सिंपल वर्ड्स, मार्केट ऑर्डर में हम लोगों का ऑर्डर सर्टेनिटी है, प्राइस सर्टेनिटी नहीं है, प्राइस की अनसर्टेनिटी रहेगी। करेक्ट ऑपोजिट हमारा लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर के अंदर आपकी प्राइस सर्टेनिटी है, पर ऑर्डर की सर्टेनिटी अनसर्टेन है। नेक्स्ट होता है आपका ऑल और नथिंग ऑर्डर्स। ऑल और नथिंग ऑर्डर सिंपल होता है। ऑल और नथिंग ऑर्डर्स के अंदर मैं मेरा ट्रेड साइज स्पेसिफाई कर दूंगी। लेट्स से मुझे 500 क्वांटिटी ऑफ द शेयर चाहिए। अब मैंने बोला मेरे को 500 क्वांटिटी पूरी की पूरी दो, या फिर अगर आप 200 या 300 इस वे में दे हो तो कुछ भी मत दो। आई नीड इट कंप्लीट और आई डोंट वांट एनीथिंग। ऑल और नथिंग। नेक्स्ट है बहुत इंटरेस्टिंग, हिडन ऑर्डर्स। हिडन ऑर्डर्स और आइसबर्ग ऑर्डर्स सेम होते हैं। हिडन ऑर्डर्स को ही हम आइसबर्ग ऑर्डर्स भी बोलते हैं। आइसबर्ग ऑर्डर्स हमारे पता है क्या होते हैं? यार मान लो आप एक सीईओ, आपके पास बहुत सारे शेयर्स हैं, ठीक है, और अब आप रिटायर हो गए हो और आपको अब सेल करने हैं। अब यार आप क्या करोगे? आप अगर अचानक से बोलोगे पब्लिक में जाके कि मुझे इतने सारे मेरे शेयर्स हैं, ये सेल करना है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कंपनी के लिए। ऐसे तो उसके शेयर प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा नीचे आ जाएंगे, राइट? तो हम लोग इस वाले केस में क्या करते हैं ना, हिडन ऑर्डर्स के अंदर हम लोग जो मेरी ट्रेड की साइज है वो सिर्फ ब्रोकर को बताऊंगी और ब्रोकर मेरे को हेल्प करेगा उसको रिलीज करने के लिए मार्केट के अंदर। तो वो एट अ स्ट्रेच नहीं, ट्रांचेस के अंदर बैच बना बना के छोटे छोटे अमाउंट में आपका पूरा का पूरा जो भी आपको बेचना है शेयर्स, पूरे के पूरे बेचे जाएंगे। इसी चीज को हम कहते हैं हिडन ऑर्डर्स और आइसबर्ग ऑर्डर्स। इधर हमारी पब्लिक को या फिर किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता अदर देन द ब्रोकर आप किस लेवल की क्वांटिटी या फिर ट्रेड साइज पे डील कर रहे हो। तो दीज वर आवर मोर और लेस एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शंस। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारे वैलिडिटी और हम लोगों के क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को भेजना तो बिल्कुल मत भूलना जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।